हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 की, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और हमारा देश का युवा इसी फिल्म के बारे में बात कर रहा है। इस फिल्म को देखने के बाद और समझने के बाद मुझे सिर्फ कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करना है, क्योंकि उन फैक्ट्स के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मूवी को देखने के बाद मुझे सबसे पहला एक फैक्ट है जिसको डिस्कस करना है, वो फैक्ट है ऑपरेशन लीफ। पहली बात, ऑपरेशन लीफ नाम से कोई चीज़ थी ही नहीं। सिर्फ आदित्य धर साहब ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बड़े प्यार से डिलीवर किया है इस ऑपरेशन लीफ के नाम से, अपनी मूवी के माध्यम से हिंदुस्तानी लोगों के भीतर। वर्ष 2016 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिसका जस्टिफिकेशन आज तक सरकार नहीं दे पाई है, परंतु आदित्य धर साहब ने इसको किस तरीके से डिलीवर किया है वो आप मूवी देखने के बाद ही समझ पाएंगे। दूसरा, अतीक अहमद। अतीक अहमद साहब के ऊपर ना ही यूएपीए ना ही एनएसए किसी प्रकार से कोई चार्जेस नहीं थे। बाहुबली, गुंडई, रंगदारी, किडनैपिंग, मर्डरिंग, ही वॉज एन पॉलिटिकल लीडर, ये सारे केस उनके ऊपर थे। परंतु आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होना, इस प्रकार के कोई केसेस उनके ऊपर थे नहीं। ना ही जांच एजेंसीज ने आज तक कोई इस तरीके से साक्ष्य दिए। वर्ष 2023 में उनके ऊपर हमला हुआ, पूरी पुलिस चौकसी के बीच में उनके ऊपर हमला हुआ, और जो आईएसआई और उनका कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है इस मूवी के माध्यम पे, वो एक टोटली फिक्शन है। परंतु अगर फिक्शन पे डिलीवर करना था तो उसकी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आपने जिसका कोई लेने देने वाला है नहीं और ना ही वो जवाब दे सकता, और उनका परिवार ही भागा भागा फिर रहा है, तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आपने उसका इस्तेमाल करा और अपनी फिल्म में डाल दिया। तीसरा, आपने दिखाया कि बलूचिस्तान के अंदर इंडियन मिलिट्री किस तरीके से मैनिपुलेट करती है बलूचिस को, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो। आपको पता है कि इस तरीके की चीज से आप कितना गलत मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, कि वो इस चीज को कोट कर सकती है यूएन के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल फर्टिनिटी के अंदर, कि वो हमारे देश को क्रिटिसाइज करेगी कि हम उनके देश के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। हम शांति बहाल देश हैं, हम अपनी देश की सुरक्षा करना जानते हैं। सबसे मेन पॉइंट, चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ मूवीज बन रही हैं कि पिछले 15 साल से जो ऑपरेशंस हुए हैं, उससे पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं और अच्छे ऑपरेशंस हुए हैं। बस शर्त ये थी कि जो पहले के ऑपरेशंस होते थे, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, उन मिलिट्री ऑपरेशंस को अपने मुंह से कहता नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी सेक होती थी। आज के टाइम पे हम ऑपरेशंस को पॉलिटिकल एजेंडाज बना के डिलीवर कर रहे हैं और अपने चुनावी प्रचार में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप हिंदुस्तानी सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, परंतु सबसे पहली चीज, आप बीइंग एज फौजी, बीइंग एज मिलिट्री, आप एक आर्म फोर्सेस के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आप मूवी बनाइए एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाइए। आप मूवी बनाइए अगर फैक्ट्स के हिसाब से बना रहे हैं तो फैक्ट चेक करके बनाइए, और वही चीज डिलीवर करिए जो फैक्ट के अकॉर्डिंगली है। आप कुछ भी डाल दे रहे हो, नीचे फिक्शंस लिख देते हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई गेस बीइंग एज रिप्यूटेड फिल्म डायरेक्टर, बीइंग एज रिप्यूटेड फिल्म निर्माता निर्देशक, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप सही फैक्ट्स डिलीवर करें, ना कि पॉलिटिकल ड्राइव्स चीजों को। अंत में, मूवी बहुत अच्छी थी, कलाकार बहुत अच्छे थे, वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, परंतु क्या वो हार्ट हिटिंग फैक्ट्स सही थे? मेरे हिसाब से नहीं। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।